इमाम हुसैन रजी की बचपन की दिल को छू लेने वाली कहानी, नूर से भरा घराना मदीना की पाक सरजमी, जहां हर गली में रसूल खुदा की सुगंध बसी रहती थी। वही मदीना जहां एक ऐसा घर था जो सिर्फ ईंट और मिट्टी का नहीं, बल्कि नूर, रहमत और तकवा से बना हुआ था। यही वह घर था जहां हजरत अली रजी और सैयदा फातिमा जहरा रजी रहते थे। और यही वह घर था जहां इस्लाम के दो नन्हे फूल खिले, इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा। इमाम हुसैन रजी का जन्म 4 शाबान 4 हिजरी को हुआ। जैसे ही यह खुशखबरी रसूलुल्लाह तक पहुंची, आप फौरन अपनी लाडली बेटी फातिमा रजी मासी के घर तशरीफ ले आए। नबी ने नन्हे हुसैन को अपनी गोद में लिया, उनके कान में अजान दी और उनके नाम की घोषणा की, हुसैन। यह नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि आने वाले जमाने के लिए एक पैगाम था, सच्चाई, सब्र, कुर्बानी और इंसाफ का पैगाम। रसूल की मोहब्बत का साया इमाम हुसैन रजी की बचपन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह थी कि वह सीधे रसूलुल्लाह की निगरानी और मोहब्बत में पले। नबी उन्हें अपनी पीठ पर बिठाते, उनके साथ खेलते, उन्हें चूमते और सहाबा के सामने फरमाते, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। यह जुमला सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए था। एक बार नबी सजदे में थे, नन्हे हुसैन आकर आपकी पीठ पर चढ़ गए। सजदा इतना लंबा हो गया कि सहाबा परेशान हो गए। नमाज के बाद जब वजह पूछी गई तो आपने फरमाया, मेरा बेटा मेरी पीठ पर था, मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसे जल्दी उतारूं। सोचिए, जिस नबी की एक इशारे पर पहाड़ हिल सकते थे, वही नबी एक बच्चे की खुशी के लिए सजदा लंबा कर देते हैं। माँ फातिमा की गोद में तरबियत सैयदा फातिमा जहरा रजी, जिन्हें नबी ने जन्नत की औरतों की सरदार कहा, इमाम हुसैन की परवरिश कर रही थी। उनकी गोद सिर्फ माँ की गोद नहीं थी, बल्कि ईमान, सब्र और इबादत की मदरसा थी। फातिमा रजी अपने बच्चों को सिर्फ खाना पीना नहीं सिखाती थी, बल्कि अल्लाह से डरना, जुल्म से नफरत, गरीबों से मोहब्बत, सच पर डटे रहना। इमाम हुसैन बचपन से ही माँ को रातों में इबादत करते देखते थे। वह पूछते, अम्मी आप अपने लिए दुआ क्यों नहीं करती? फातिमा रजी जवाब देती, बेटा पहले पड़ोसी फिर अपना घर। यही उस बच्चे की तरबियत थी जो आगे चलकर करबला में पूरी उम्मत के लिए खड़ा हुआ। बाबा अली की गोद में शेर दिल बचपन हजरत अली रजी आम शेर खुदा अपने बेटे हुसैन को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाते थे, बल्कि दिल की बहादुरी सिखाते थे। वह कहते, बेटा बहादुरी का मतलब ताकत नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े रहना है। इमाम हुसैन बचपन से ही मजलूमों के लिए खड़े होते। अगर कोई बच्चा रोता तो हुसैन उसे चुप कराते, अगर किसी पर जुल्म होता तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। नबी का आने वाले वक्त का इल्म एक दिन रसूलुल्लाह इमाम हुसैन को गोद में लेकर रो पड़े। सहाबा हैरान हुए। आपने फरमाया, जिब्रील ने मुझे बताया है कि मेरी उम्मत का यह बच्चा फौरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा। फिर भी आपने हुसैन को सीने से लगाया, क्योंकि यह बच्चा कुर्बानी के लिए चुना गया था। बचपन में भी इबादत का शौक इमाम हुसैन रजी बचपन में ही नमाज से मोहब्बत करते थे। मस्जिद ए नबवी उनका खेल का मैदान नहीं, बल्कि रूह का सुकून थी। वह बच्चों की तरह शोर नहीं मचाते, बल्कि अदब से बैठते। सहाबा कहते, ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं, इसके चेहरे पर नूर है। भाई हसन के साथ रिश्ता। इमाम हसन और इमाम हुसैन सिर्फ भाई नहीं थे, बल्कि रूहानी साथी थे। अगर हसन आगे चलते तो हुसैन पीछे, अगर हुसैन रोते तो हसन चुप कराते। रसूल फरमाते, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। बचपन से शहादत की तैयारी। इमाम हुसैन का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनके खेल में भी मकसद था, उनकी हंसी में भी जिम्मेदारी थी। वह जानते थे, जुल्म के सामने झुकना गुनाह है, सच के लिए जान देना इज्जत है। यही वजह थी कि बचपन की हर सीख करबला की तरफ ले जा रही थी। बचपन का पैगाम इमाम हुसैन रजीनेस की बचपन की कहानी हमें सिखाती है। बच्चों की तरबियत ईमान से हो, माँ बाप का किरदार मजबूत हो, सच की शिक्षा बचपन से दी जाए। करबला एक दिन की घटना नहीं थी, वह एक बचपन से शुरू हुई तैयारी थी।